आज हम ऋषि दयानंद के जन्मकालिक घटनाओं पर आप सबसे मिलकर चर्चा करेंगे। गुजरात प्रांत आन्हलवाड़ा प्राचीन इसका नाम था और 9वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में वहाँ का राजा मूल राज था। उसके अंदर एक इच्छा हुई कि मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करूं और उस यज्ञ में भारतवर्ष के चुने हुए विद्वानों को बुलाऊं और उनके ऋत्विक वर्ण के बाद मैं इस यज्ञ कार्य को संपन्न करूं। इस भावना से आन्हलवाड़ा के उस राजा मूल राज ने उत्तर भारत की यात्रा की और उत्तर भारत के हरियाणा से लेकर के काशी तक के इलाके में विभिन्न क्षेत्रों में कुरुक्षेत्र हो, काशी हो, प्रयाग हो और भी जो भी उदीची कहते हैं संस्कृत में उत्तर को। हम संध्या में भी उदीची दिग्वर्णोधिपति मंत्र का पाठ करते हैं। तो उदीची प्रांत से 1,000 ब्राह्मणों को, विपश्चित ब्राह्मणों को, विद्वान ब्राह्मणों को वो अपने साथ गुर्जर प्रांत में ले गए। वहाँ ले जाकर उन सबको बसा दिया। राजतंत्र था, किसी को भूमि दी, स्थान दिया, गांव दिया, कुछ धन दिए और उन ब्राह्मणों को अलग अलग स्थानों पर अपने सौराष्ट्र देश में बसा दिया। और उन 1,000 ब्राह्मणों में से विशेष रूप से 21 जो सबसे बड़े विद्वान थे, उन 1,000 ब्राह्मणों में से उन 21 ब्राह्मणों का ऋत्विक वर्ण करके यज्ञ का कार्य प्रारंभ किया। इसीलिए उन 1,000 ब्राह्मणों के लिए एक शब्द का प्रयोग चलने लगा जिसको सहस्र औदिच्य कहते हैं। आपने ऋषि दयानंद के जो जीवन चरित्र पढ़े होंगे, स्वयं ऋषि दयानंद ने भी कहा था कि मैं सहस्र औदिच्य जो कहा गया है, सहस्र औदिच्य क्या है, ये इसकी ये पृष्ठभूमि है जो देवेंद्र बाबू ने खोज करके पता लगाया। उन 21 ब्राह्मणों में जो चौथे आसन पर जो विप्र बैठे थे, उस विप्र का उपाधि त्रिवाड़ी थी, जिसको हमारे यहाँ त्रिपाठी कहते हैं या तिवारी कहते हैं। गुजरात क्षेत्र में जाकर उसको त्रिवाड़ी कहने लगे। वो त्रिवाड़ी उनकी उपाधि थी। उनका वेद सामवेद था, गोत्र दाल्भ था, पंच प्रवर थे और सामवेद की जो कौथुमी शाखा है उस शाखा के वो विप्र थे जो चौथी आसन पर बैठे हुए थे। उन चौथे आसन पर बैठे हुए जो विप्र थे, यज्ञ तो संपन्न हो गया, लेकिन उस चतुर्थ आसन पर बैठे हुए विप्र प्रवर को उसने राजा ने सिद्धपुर गांव दे दिया। साथ ही आसपास के गांव भी उसके नाम कर दी और वो सिद्धपुर गांव में बसे हुए तिवाड़ी उपाधिधारी दाल्भ गोत्र पंच प्रवर सामवेद की कौथमी शाखा के वो जो ब्राह्मण थे, वही स्वामी दयानंद के आदि पूर्वज हैं। ये घटना 950 से 1000 ईस्वी के मध्य की घटना है। इसके बाद पुराणों में उसके लिए मौरवी राज्य जिसको कहा गया है, जिसको स्वामी जी ने अपने जीवन चरित्र में भी लिखा है, उसके लिए मयूर ध्वजपुरी का प्रयोग है, जिसको आज मौरवी कहते हैं। पुराना नाम उसका मयूर ध्वजपुरी था। उस मयूर ध्वजपुरी राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में वो राजा राज्य करते थे। और आगे चल कर के वो सिद्धपुर गांव के में रहने वाले पंडित जी वो किसी कारण से वो कच्छ राज्य के भूजनगर में आए, उनके वंशज, और फिर आगे चल कर के कुछ 100 वर्षों के बाद वो जामनगर में आए। जामनगर के बाद कोसिया ग्राम में, एक ही व्यक्ति नहीं, उसके वंश में आने वाले लोग कुछ 100 वर्षों के बाद अलग अलग क्षेत्रों में बसते चले गए, अलग अलग इलाके में रहते चले गए। स्वामी दयानंद के पिता
जिनका नाम करशन जी तिवारी था, उनके पिता लाल जी तिवारी वो किसी काम से कोसिया गांव में आए थे और कोसिया गांव से टंकारा नाम के गांव में वो आए और टंकारा जो ऋषि दयानंद की जन्मभूमि है, उस टंकारा में इनके पितामह लाल जी आए और यहीं पर वो बस गए। टंकारा गांव के बारे में अनुसंधान करते हुए देवेंद्र बाबू ने ये पता लगाया कि मोरवी राज्य के एक दीवान थे जिनका नाम जीवा मेहता था। वो जाति के वैश्य थे, लेकिन इसके बावजूद भी युद्ध विद्या में निपुण थे। अपने जीवन में अपने राजा की ओर से कई युद्धों का उन्होंने नेतृत्व किया था। वो विशेष रूप से टंकारा गांव में गए और टंकारा गांव के चारों ओर जो परकोटा है या किले का रूप है, उसको उन्होंने बनवाया। उसी व्यक्ति ने अपने नाम की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए 1774 विक्रम संवत में एक मोहल्ला अपने नाम से बनाया, जिस मोहल्ले का नाम जीवापुर रखा गया। वो टंकारा नगर एक छोटा नगर ही है, उस समय तो ग्राम कहा जाता था। उसके जीवापुर मोहल्ले में लाल जी करशन जी तिवारी के घर में फाल्गुन बदी 10वीं दिन शनिवार 1881 विक्रम संवत अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 12 फरवरी 1825 ईस्वी को जिस बालक ने जन्म लिया, उसी बालक का नाम उस समय मूल शंकर रखा गया, जो आगे चलकर दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। मूल शंकर नाम रखने का भी कारण एक ये था कि उनका जन्म जिस दिन हुआ था, उस दिन नक्षत्र मूल नक्षत्र था। शंकर का कारण ये था, यद्यपि इनके पिता का नाम करशन जी तिवारी है और करशन जी कृष्ण जी ये जो शब्द हैं ये कृष्ण के अपभ्रंश हैं। गुजरात वो प्रांत है जहाँ शैवों का और वैष्णवों का दोनों का अच्छा समन्वय पाया जाता है। तो पिता का नाम तो करशन जी है जो कृष्ण जी का अपभ्रंश है, लेकिन पिता जिस परमात्मा के जिस रूप को वो पूजते हैं, मूर्ति पूजक होने के नाते वो शंकर का रूप है। आप सभी जानते हैं कि शंकर के बड़े भक्त थे, शैव कट्टर शैव थे और उनकी शिव में बड़ी निष्ठा थी। और अपने मंदिर में ही नहीं, उन्होंने भी अपना एक मंदिर बनवाया था जो गांव के बाहर भी था, जिसको जंगेश्वर महादेव कहते हैं। लेकिन एक गांव के अंदर भी मंदिर था, वो मंदिर भी था। और उसके साथ ही जितने भी शंकर के जो विशेष पर्व होते हैं, उन पर्वों पर वो पूजा करते थे। विशेष करके शिवरात्रि की पूजा बहुत प्रसिद्ध होती है। जहाँ कहीं भी शिव पुराण की कथा होती थी, वो जाते थे, साल भर में अनेक व्रत और उपवास करते थे। उनकी दृढ़ निष्ठा थी कि मेरे पुत्र पौत्र भी इसी मार्ग पर चलें। स्वामी दयानंद के जन्म होने के बाद भी जो आगे की जो घटनाएं हैं वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन एक चीज़ और पता लगाया देवेंद्र बाबू ने कि स्वामी जी के पिताजी का नाम करशन जी और करशन जी के पिताजी का नाम लाल जी और लाल जी के पिता का नाम डोसा जी और डोसा जी के भाई थे विश्राम जी। वो जीवापुर में जाकर उनको जीवा मेहता ने बसा दिया, लेकिन इनके लाल जी के पिताजी डोसा जी थे, वो टंकारा में ही रहे। डोसा जी के पिताजी का भी नाम पता लगाया देवेंद्र बाबू ने, उनका नाम मेघ जी था और मेघ जी के पिताजी संघ जी का नाम प्रोफेसर दयाल भाई आर्य ने पता लगाया। आप लोगों को जान करके थोड़ा आश्चर्य भी होता होगा और सोचते भी होंगे कैसे पता लगता है, जो चीज़ें कहीं लिखित न हो फिर भी कैसे पता लगता है। तो पता ये लगा कि दयाल भाई आर्य दयाल भाई जो प्रोफेसर हैं, अभी 90 वर्ष की उनकी उम्र है, भारत सरकार ने पद्मश्री से उनको नवाजा है, आयुर्वेद के बड़े विद्वान हैं और स्वामी दयानंद के जीवन पर बड़ा भारी काम किया है अनुसंधान का। उसके साथ उन्होंने एक काम और किया है कि चारों वेदों का गुजराती भाषा में अनुवाद कर दिया है और उसको रोजड़ का जो वानप्रस्थ साधक आश्रम है,
आज स्वामी सत्यपति परिव्राजक के उत्तराधिकारी आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने उस गुजराती भाषा में चारों वेदों का प्रथम अनुवाद करने वाले प्रोफेसर दयाल जी भाई को सम्मानित किया और इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री भी दी है कि भारत की एक प्रसिद्ध भाषा गुजराती भाषा में उन्होंने चारों वेदों का अनुवाद प्रस्तुत किया है। तो उनको ये पता लगा कि जीवापुर में रहने वाले विश्राम जी थे। विश्राम जी के पुत्र करसन जी, एक दूसरे करसन जी हैं, उनकी पत्नी का नाम कमरबेन था। उनके पुत्र वर्णाक जी के पत्नी का नाम लोधीबेन था, मीठीबेन था। और करनाक जी के पुत्र रेवाशंकर जी, उनकी पत्नी का नाम लाधीबेन था। और उनके पुत्र त्रयंबक लाल थे, उनके पत्नी का नाम लक्ष्मीबेन था। मैं एक मनोरंजक बात आपको बताना चाहता हूं कि इन 4 पीढ़ी, स्वामी जी के पिताजी के चाचा की 4 पीढ़ी का पता कैसे लगा। वो अंतिम चौथी पीढ़ी के त्रयंबक लाल की पत्नी लक्ष्मीबेन से मिले दयाल भाई आर्य। तो उन्होंने कहा आपको 4 पीढ़ियों का नाम कैसे पता है। तो उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा में आश्विन महीने में, जिसको हम आश्विन महीना कहते हैं, उसी को गुजरात में वो लोग भाद्रपद महीना कहते हैं। ये एक पक्ष ऐसा होता है कृष्ण पक्ष, जो हमारे यहाँ आश्विन होगा वहाँ वो भाद्रपद होगा, लेकिन शुक्ल पक्ष दोनों का बराबर होगा। इसलिए बराबर होता है कि हमारे यहाँ महीने की समाप्ति पूर्णिमा को होती है और वहाँ महीने की समाप्ति अमावस्या को होती है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसके न जानने से बहुत लोग गड़बड़ कर जाते हैं। तो वो यहाँ के हिसाब से आश्विन महीने और वहाँ के हिसाब से भाद्रपद के महीने में आप जानते हैं कि पितरों को पिंड दिया जाता है, श्राद्ध किया जाता है। तो श्राद्ध की एक पौराणिक पद्धति है कि पार्वन श्राद्ध करते समय अपने से 3 पीढ़ी के माता पिता पिता पितामह प्रपितामह, पिता पितामह प्रपितामह और अपना स्वयं, तो 4 हो गया। इन 4 पीढ़ी के सपत्निक नाम पितृभ्य स्वधा करके बोलते हुए ये किया जाता है। तो लक्ष्मीबेन ने कहा कि मेरी जो सास थी लाधी बेन, उनसे मुझे अपने पूर्वजों का पता लगा, इसीलिए इन 3 पीढ़ी के साथ मैं श्राद्ध में ये मंत्र पाठ करके उनके लिए स्वधा अर्पित करती हूँ। तो ये दयाल भाई ने ये पता लगाया। माने किस प्रकार अनुसंधान होता है आप उसको अनुमान लगा सकते हैं। इनके पति त्र्यंबक लाल ने बताया कि मेघ जी का नाम तो पता चला था देवेंद्र बाबू को, लेकिन मुझे पता लगा है कि मेघ जी के भी पिता संघ जी का पता मुझे लगा है। तो इस प्रकार ये थोड़ा अनुसंधान की बातें भी मैं आपके बीच में बता देता हूँ। आगे आइए, जो डोसा जी जो टंकारा में बस गए, जिनके पुत्र लाल जी थे, उनके एक पुत्र एक और थे, उनका नाम कुंवर जी था। कुंवर जी के पुत्र वेल जी थे। अब वो जाने दीजिए, वो दूसरी पीढ़ी हो गई। लाल जी के पुत्र हुए करसन जी और करसन जी के पुत्र हुए मूल शंकर जी। इस उनका जन्म फिर से मैं दोहरा देता हूँ, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को मूल नक्षत्र में शनिवार का दिन अंग्रेजी तारीख से 12 फरवरी 1825 ईस्वी को हुआ। ये तो स्वामी दयानंद के जन्म की स्थिति है। स्वामी दयानंद अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। बहुत ही साधना और बहुत ही मनोवत के बाद एक प्रौढ़ अवस्था में स्वामी दयानंद का जन्म के समय उनके पिता की अच्छी खासी अवस्था थी। अनुमान किया जाता है कि लगभग वो 40 वर्ष के हो चुके थे। इसलिए ये उनके पुत्र की प्राप्ति उस जमाने में एक बड़ी बात कही जाएगी, क्योंकि उस समय अल्पावस्था में ही 20, 21, 22 वर्ष में ही लोगों को पुत्र हो जाता था। लेकिन ये इनकी एक प्रौढ़ अवस्था में ये पुत्र हुए थे। और मूल शंकर के बाद 2 वर्ष बाद एक पुत्री पैदा हुई और उसके बाद पुनः एक पुत्र पैदा हुए। उसके बाद फिर एक पुत्री पैदा हुई और फिर उसके बाद एक पुत्र और पैदा हुए। कुल मिलाकर स्वामी जी 3 भाई थे और 2 बहनें थीं। 5 भाई का परिवार था। स्वामी जी की अवस्था जब 5 वर्ष की हुई तो उनको नागरी अक्षरों का अभ्यास कराया गया। 5 वर्ष से पहले ही परिवार में खुशियाँ इसलिए बढ़ गई थीं कि बहुत प्रतिभाशाली लोगों ने देखा कि ये बालक बचपन से ही, जो बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं ऐसे ही प्रतिभाशाली इनके गुण थे। शरीर भी स्वस्थ सुंदर था
गौरवर्ण था, हृष्ट पुष्ट थे और 5 वर्ष में ही इनके नागरी अक्षरों का आरंभ करा दिया गया। परिवार की पूजन की पद्धति भी सिखाई जाने लगी, मंत्र याद कराए जाने लगे, श्लोक याद कराए जाने लगे, सूक्तियाँ याद कराई जाने लगी। 8वें वर्ष में इनका यज्ञोपवीत करा दिया गया। 8वें वर्षे ब्राह्मणे उपनयित, जो हमारे ऋषियों की मान्यता है, ठीक उसी मान्यता के अनुरूप 8वें वर्ष में इनका यज्ञोपवीत किया गया। संध्या सिखाई गई, गायत्री मंत्र का उपदेश दिया गया और नित्य प्रति 8वें वर्ष के बाद से ही स्वामी जी दोनों समय संध्या भी करने लगे और नाना प्रकार के श्लोकों को, सूत्रों को, मंत्रों को कंठस्थ कराया जाने लगा। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि स्वामी जी 8वें वर्ष के से लेकर के लगातार जिन यजुर्वेद के मंत्रों को आप लोग प्रतिदिन आज से आहुतियाँ दे रहे हैं, स्वामी जी ने 8वें वर्ष की अवस्था से ही यजुर्वेद के मंत्रों को कंठस्थ करना प्रारंभ किया और ठीक 13 वर्ष जब उनका पूरा हुआ, 5 वर्ष में स्वामी जी को संपूर्ण यजुर्वेद के मंत्र कंठस्थ हो गए। केवल यजुर्वेद ही कंठस्थ नहीं हुआ, स्वामी जी ने व्याकरण पढ़ना शुरू किया, शब्द रूपावली याद की, धातु रूपावली याद की, व्याकरण के छोटे बड़े ग्रंथ पढ़े और कर्मकांड की जो पद्धति घर में प्रचलित थी उन कर्मकांड के ग्रंथों को भी पढ़ा और कर्मकांड की विधियों के अनुसार जहाँ जहाँ उनके पिताजी कहीं कथा होती थी, शिव पुराण की या किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान होती थी, वहाँ उनको ले जाने लगे। बड़े पुत्र थे, होनहार पुत्र थे, पिता के साथ वो जाया करते थे। स्वामी जी ने पुनः प्रवचन में एक और बात कही है कि 10वें वर्ष में जब मेरा प्रवेश हुआ तो हमको मूर्ति पूजा का भी मेरे पास अपने पास बैठा करके पिताजी मूर्ति पूजा करते थे, मैं देखता था और मैं भी उसमें पार्थिव पूजन में जो थोड़ा बहुत बालक 10 साल का बालक जो सहयोग कर सकता है वो करता था। यद्यपि उस समय मुझे उसका पूरा ज्ञान नहीं था। हाँ, 13 वर्ष जब पूरे हो गए, यजुर्वेद पूरा कंठस्थ हो चुका था। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपके बीच में बताना चाहता हूँ। आज प्रातःकाल में मैंने कहा था कि स्वामी दयानंद की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि लोकैषणा से बिल्कुल मुक्त थे। बचपन से ही उनको अपने नाम की, अपने ख्याति की, अपनी प्रशंसा की कतई इच्छा नहीं थी। बाद में जब उन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की, पूरे देश देशांतर में प्रतिष्ठित भी हुए, तो भी उन्होंने अपने नाम की कोई परवाह नहीं की। वे नहीं चाहते थे कि मेरा लोग नाम जाने, मेरी ख्याति हो, मेरी प्रशंसा लोग करें। ये बिल्कुल ऐसा व्यक्तित्व इतिहास में युगों में कोई पैदा होता है। यही कारण है कि स्वामी जी ने अति आग्रह होने के बावजूद भी अपने जन्म की दिन नहीं बताया, अपनी जन्म की तिथि नहीं बताई, अपने माता का नाम नहीं बताया, अपने पिता का नाम नहीं बताया, अपने गांव का नाम नहीं बताया। बड़ी आग्रह के बाद केवल 2 बातें कही हैं कि 1881 विक्रम संवत में जन्म हुआ, मोरवी राज्य की बात कही है। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति कुछ नहीं बता रहा है, कितना परिश्रम किया होगा लोगों ने स्वामी जी के इन सब चीज़ों को पता करने का। उनके जीवन काल में स्वामी दयानंद का 1883 में देहांत होता है। 1881 ईस्वी में एक पत्रिका निकलती थी फर्रुखाबाद से, उसका नाम था भारत सुदशा प्रवर्तक और उसके संपादक थे पंडित गणेशी प्रसाद शर्मा, जो आर्य समाज फर्रुखाबाद के मंत्री थे। और उन्होंने अपने विवेक से उस पत्रिका का नाम रखा था भारत दुर्दशा प्रमर्दक। क्या रखा था नाम? भारत दुर्दशा प्रमर्दक। पहला अंक जब छपा, स्वामी जी के सेवा में भेजा गया, तो स्वामी जी ने कहा कि संपादक का, हमारे आर्य समाज के मंत्री फर्रुखाबाद का दृष्टिकोण तो बड़ा अच्छा है कि भारत की जो दुर्दशा है उसको प्रमर्दित करना चाहते हैं, लेकिन स्वामी जी को लगा कि नाम पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक नाम होना चाहिए। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी और कहा कि प्रयास तुम्हारा अच्छा है, लेकिन मेरा सुझाव है कि इसका नाम बदलकर भारत दुर्दशा प्रमर्दक को हटाकर भारत सुदशा प्रवर्तक कर दो। और स्वामी जी ने, कवि जी प्रसन्न हो गए, तो भारत दुर्दशा प्रवर्तक को हटाकर भारत सुदशा प्रवर्तक, और ये नाम से पत्रिका चली। स्वामी जी के 2 शिष्य थे जो उनके साथ लेखन कार्य करते थे,
और उन्हीं के गुरुकुल में स्वामी जी ने गुरुकुल खोलने का तो अवकाश नहीं था, उसके लिए तो अलग जंगल हो, क्या नियम है। तो स्वामी जी व्यावहारिक भी बहुत थे, सैद्धांतिक के साथ व्यावहारिक बहुत जरूरी होता है कि सिद्धांत तो तीनों कालों में चलने लायक होता है, लेकिन देश काल पात्र के अनुसार व्यवहार में थोड़ा सा संशोधन करना पड़ता है। हमारे मंत्री जी, प्रधान जी भी पंपलेट छापते हैं तो उसमें कार्यक्रम रहता है, लेकिन लिखा जाता है आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम में परिवर्तन का अधिकार प्रधान को रहेगा। तो ये व्यावहारिक बातें हैं। तो व्यावहारिकता उसमें क्या थी कि स्वामी जी ने सोचा कि जो कार्य हम करना चाहते हैं, इस कार्य करने के लिए हमें सहयोगी पंडित चाहिए। सहयोगी पंडित कहाँ से मिलेंगे? आप उस काल के अंधकार काल का विचार कीजिए कि कोई भी व्यक्ति स्वामी जी से शास्त्रार्थ तो करता था, पराजित तो हो जाता था, उपदेश तो सुनता था, लेकिन उनके सहयोग में आगे आ जाए बड़ा कठिन काम था। इसलिए स्वामी जी ने बड़ी दूरदृष्टि थी, फर्रुखाबाद में, कासगंज में, मिर्जापुर में, बनारस में पाठशालाएं खोली, संस्कृत पाठशालाएं खोली। पौराणिक पंडितों को पढ़ाना न पड़े इसलिए अपने गुरु जी के पुराने शिष्यों को, जो उनके साथ पढ़े थे या उनके पहले पढ़े थे, उनको चिट्ठी लिखी, कहा कि जितना पैसा तुम्हें मिलता है अपने घर पर आसपास उससे ज़्यादा दूंगा, तुम आकर हमारी इस पाठशाला में आर्ष पद्धति से पढ़ाओ जो तुमने गुरु जी से पढ़ा है। उसमें कुछ लोग आए और उन्हीं पाठशालाओं में से 2 विद्वान तैयार हुए, जिनका नाम पंडित भीमसेन शर्मा और पंडित ज्वालादत्त शर्मा था, जिसको स्वामी जी बोल करके वेद भाष्य लिखाते थे या सत्यार्थ प्रकाश लिखाते थे। क्योंकि एक बात आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अपने हाथ से कोई पुस्तक लिखिएगा तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, यदि बोल कर लिखाइएगा तो कम समय में आप ज़्यादा लिखा सकते हैं। विदेशी स्कॉलर्स जो होते हैं वहाँ बड़ा पैसा है, वहाँ बड़े बड़े राइटर अपने हाथ से नहीं लिखते। मुझे स्वामी सत्यप्रकाश जी ने बताया कि बड़ा बड़ा विदेश का जो उपन्यासकार है, जो कवि है, कथाकार है, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं, बहुत पढ़ी लिखी उनकी जो होती हैं लेखिकाएं, महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, और बोलता जाता है वो लिखता जाता है। तो स्वामी जी कितनी वैज्ञानिक दृष्टि के व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा मैं अपने हाथ से लिखूंगा तो उतना सारा साहित्य नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए उन्होंने ये पंडित तैयार किए। और ये 2 नहीं, अनेक पंडित, दिनेश राम, पंडित गौरी शंकर शर्मा, अलग अलग काल में अलग अलग पंडित उनके पास आए। तो बातचीत करते करते बीच में ज्वालादत्त शर्मा को पता चल गया, स्वामी जी ने कह दिया होगा किसी प्रसंग में कि मेरा, उन्होंने पूछा स्वामी जी आपका बचपन का नाम क्या था? बातों में स्वामी जी ने कह दिया मेरा नाम मूल शंकर था और इसलिए था कि मूल नक्षत्र में मैं पैदा हुआ। तो ये पता तो लग गया कि मूल नक्षत्र में स्वामी जी पैदा हुए, लेकिन मूल नक्षत्र तो 12 महीने में, हर महीने में लगभग एक आ जाता है, 27 दिनों पर नक्षत्र शायद बदलता है, ज्योतिष के विद्वान कहते हैं। तो अब उन 12 महीनों में कौन दिन रहा होगा, देखिए अनुसंधान करने वाले कैसे पता लगाते हैं। तो स्वामी जी ने एक जगह लिखा अपने आत्मकथा में कि 14वें वर्ष के आरंभ तक स्वामी जी शिवरात्रि का, देखिए उन्होंने अपने पिता का ये वर्णन किया कि जमींदारी थी, सिपाही थे, भिक्षा से जीविका नहीं थी, पौरोहित्य मेरे घर का जीविका का साधन नहीं था, ये तो बताया, लेकिन माता पिता का नाम नहीं बताया। और लेकिन ये उन्होंने जरूर बताया कि उनके जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं जिससे उनके जीवन में मोड़ पैदा हो गया, उन घटनाओं की चर्चा की है। और उसमें सबसे प्रधान घटना है शिवरात्रि का व्रत। इसलिए प्रोफेसर भीमसेन शास्त्री ने देखा कि स्वामी जी अपने जीवन की घटनाओं को किसी को 2 लाइन में, किसी को 5 लाइन में, किसी को 6 लाइन में, लेकिन शिवरात्रि की घटना उनके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए पूरा एक पैरा करीब 17-18 पंक्तियों में शिवरात्रि की घटना दी है। और वहाँ पर ये लिखा स्वामी जी ने कि 14वें वर्ष की अवस्था के आरंभ तक, माने इससे निष्कर्ष निकला कि 14वें वर्ष के प्रारंभ में शिवरात्रि आई, क्योंकि उसके पहले इस प्रकार का वाक्य नहीं है। 5वें वर्ष में अक्षरारंभ हुआ, 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत हुआ, 16वें वर्ष में मेरी मुझसे 2 वर्ष छोटी 14 वर्षीय मेरी अनुजा, मेरी छोटी भगनी का
देहांत हुआ विसूचिका से, 19वें वर्ष में मेरे चाचा का देहांत हुआ। तो सब जगह 5वां 8वां 10वें वर्ष में मैं पार्थिव पूजन पिताजी ने सिखा दी। लेकिन शिवरात्रि के लिए लिखते हैं 14वें वर्ष की अवस्था के आरंभ तक। तो रिसर्च स्कॉलरों ने पता लगा लिया कि निश्चित ही 14वां वर्ष का जो आरंभ है वही शिवरात्रि का काल है। और उसी समय कह रहे हैं कि यजुर्वेद पूरा मुझे कंठस्थ हो गया था। तो शिवरात्रि का काल कौन सा होता है आप जानते हैं? शिवरात्रि किन महीने में आती है आप सभी जानते हैं। त्रयोदशी जो होती है कि दिन कथा लोग सुनते हैं और चतुर्दशी को पूरा दिन भर व्रत रखते हैं। और उस फाल्गुन मास की जो ये तिथियां होती हैं, आप सभी आज भी वही तिथि थी, पहले भी वही तिथि थी। अब लोगों ने देखना शुरू किया कि फाल्गुन मास में मूल नक्षत्र किस दिन पड़ता है, क्योंकि वही 14वें वर्ष का आरंभ है। तो देखा गया कि 10 फरवरी या फाल्गुन बदी दशमी और एकादशी दोनों दिन मूल नक्षत्र था। दशमी में कम था, एकादशी में ज़्यादा था। लेकिन सूर्योदय की तिथि आप अच्छी तरह जानते हैं कि अंग्रेजी तारीख रात के 12:01 पर बदलती है, लेकिन हिंदी तिथि सूर्योदय जिस क्षण सूर्योदय होता है और उस समय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय होने तक का वो मानी जाती है। तो उस 24 घंटे के काल में दशमी जो तिथि थी मूल नक्षत्र का, यद्यपि अल्प था लेकिन 11वीं में ज़्यादा था। लेकिन सूर्योदय की दृष्टि से, क्योंकि वो दशमी शनिवार को ये निर्णय लिया गया। और ये निर्णय लेने के लिए प्रोफेसर भीमसेन शास्त्री जो गुरुकुल ज्वालापुर के स्नातक थे और जिनके गुरु थे और उनके गुरु के गुरु थे बनमाली चौबे और उनके गुरु थे स्वामी विरजानंद सरस्वती। तो उन्होंने एक पूरी परंपरा से स्वामी जी के जीवन को, और आप लोगों को यदि रुचि हो तो बताऊंगा कि स्वामी दयानंद के जो गुरु थे दंडी गुरु और विरजानंद जी, उनकी जीवनी पर सबसे अधिक अनुसंधान का कार्य, खोजपूर्ण जीवनी लिखने का कार्य 2 लोगों ने किया। एक प्रोफेसर भीमसेन शास्त्री कोटा वाले और दूसरे डॉक्टर राम प्रकाश, जो आप जिनका अभी कुछ दिन पहले देहांत हुआ है। वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे, लेकिन स्वामी दयानंद के अनन्य भक्त थे और उन्होंने 2 लोगों पर बड़ा काम किया, एक दंडी गुरु और विरजानंद पर, और एक स्वामी दयानंद के गुरु गुरु विरजानंद और स्वामी दयानंद के शिष्य पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। हमने कहा था डॉक्टर साहब आपने गुरु और शिष्य दोनों पर बड़ा अनुसंधान पूर्ण कार्य करके पुस्तकें लिखी हैं। तो भीमसेन शास्त्री ने ये चीज़ को सबसे पहले पता लगाया, सारदेशी सभा में पत्र लिखे। 1950 या शायद संभवतः सन 52-53 से इस पर विचार होना प्रारंभ हो गया था। 4 वर्ष तक लगातार विचार हुआ। स्वामी आत्मानंद सरस्वती प्रधान थे, मंत्री आचार्य विश्वेश्वरवा जी थे, सारदेशिक धर्मार्थ सभा के, वैद्यनाथ शास्त्री थे, पंडित धर्मदेव विद्या मार्तंड थे, आर्य समाज बम्बई के मंत्री विजय शंकर जी थे, भीमसेन शास्त्री थे, इंद्रदेव यति थे। तमाम लोगों की मीटिंगें होती रहीं। 4 वर्षों तक मीटिंग होने के बाद 1960 ईस्वी में ये निर्णय ले लिया गया कि स्वामी दयानंद का जन्म मूल नक्षत्र में मूल शंकर नाम के कारण और 12 फरवरी 1825 ईस्वी को हुआ था। यही कारण रहा। एक कहावत है, हमारे बड़े भारी संस्कृत के एक पंडित हुए हैं जिनका नाम भवभूति है, नाम सुना होगा। कालिदास और भवभूति 2 बड़े देदीप्यमान नक्षत्र हैं संस्कृत गगनाकाश में। उस भवभूति ने लिखा है कि जो ऋषि होते हैं, ऋषि राम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावती, वो जो वाणी बोल देते हैं अर्थ उसके पीछे चलता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम सामान्य लोग जो भी बोलते हैं तो बोलने के पहले क्या बोलना है वो विचार हमारे मस्तिष्क में आता है। समझिए जो बात मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग, हम लोग जो बात भी बोलते हैं, बोलने के पहले वो विचार, वो कंसेप्ट मस्तिष्क में आता है और उस विचार को अभिव्यक्त करने वाले शब्द उसके बाद आते हैं। उस विचार पहले आता है और उस विचार को बोधक शब्द बाद में आते हैं, तब उसको हम वाक तंत्र से उच्चरित करते हैं। लेकिन ऋषियों की जो पारावारज्य हैं,
जिन्होंने समाधि में परमात्मा का दर्शन किया है, जिनको पता है सारी चीज़ें, जीवन बिल्कुल निष्कलुष है, उनके जीवन में ऐसा भी क्षण आता है कि वो बोल पहले देते हैं, वो अर्थ पीछे पीछे चला जाता है कि जो बोलते हैं वही होने लगता है। तो ये नारायण स्वामी, स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज, पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार, पंडित चमुपति, पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, स्वामी सत्यानंद, उन लोगों का नाम मैं ले रहा हूँ जो पहली पीढ़ी के आर्य समाज के लोग थे, जिनको सीधी साक्षात प्रेरणा स्वामी दयानंद से मिली थी। उन्होंने जब विचार किया कि ऋषि दयानंद की जन्म शताब्दी हमें मनानी है। आपको पता होगा ऋषि दयानंद की जन्म शताब्दी दो चीज़ें तय करनी थी। एक तो ये तय करनी थी कि कहाँ मनाई जाए, दूसरी तय करनी थी कि किस तिथि को मनाया जाए। तो लोगों ने बहुत विचार रखे, किसी ने कहा अजमेर, किसी ने कहा दिल्ली, किसी ने कहा मुंबई, किसी ने कहा टंकारा, किसी ने कहा लाहौर। तो टंकारा समाज के कहने वाले कोई थे नहीं, टंकारा में कोई समय आर्य समाज का कोई कार्य नहीं था, शायद दो चार लोग भी आर्य समाजी न थे। अंत में नारायण स्वामी ने कहा, स्वामी दयानंद तो दयानंद तब बने जब मथुरा में दंडी गुरुवर बिरजानंद से उन्होंने विद्या प्राप्त की, इसलिए मथुरा में ऋषि दयानंद की जन्म शताब्दी मनाई जाए। तो प्लेस तय हो गया। फिर वह किन तिथियों में मनाई जाए, क्योंकि 1925 तक तो स्वामी दयानंद के जन्म का पता लगा नहीं था कि किस तिथि को पैदा हुए हैं। तो उस समय उन्होंने कहा कि हमें और कुछ नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है कि शिवरात्रि के दिन प्रथम बीज वपन, जैसे खेत में आदमी कोई अन्न पैदा करना चाहता है तो उस दिन उस अन्न की उत्पत्ति का प्रारंभ दिवस है, जिस दिन उस खेत में बीज डाल देता है। तो स्वामी दयानंद के दयानंद बनने का जो बीज है, वो बीज किस दिन है? शिवरात्रि का दिन है, जिस दिन उस 14 वर्ष के प्रारंभ में आने वाले बालक, जिसकी अवस्था केवल 13 वर्ष 4 दिन की है, उसके अंदर से विवेक जागता है कि ये शिव की पिंडी के ऊपर जो अक्षत और जो खाद्य पदार्थ हैं उसको खाने वाले चूहे, उस पर मलमूत्र करने वाले चूहे वो हटा नहीं पा रहा है, पाशुपतास्त्र बनाने वाले शंकर जी भी उसको हटा नहीं पा रहे हैं। तो क्या ये परमात्मा है? क्या इसकी पूजा करनी चाहिए? ये जो विवेक जिस दिन पैदा हुआ, उस दिन हमारे ऋषि दयानंद की जन्म शताब्दी में वो दिन जरूर आना चाहिए। ये उनके मन में ये बात आई। और उन्होंने ये भी सोचा, उस जमाने के आर्यों की लगन देखिए कि उत्सव कितने दिन किया जाए। आज तो 2.5 दिन में ही सांसें फूल जाती हैं, 3 दिन में ही। लेकिन उस जमाने, इतने कष्टपूर्ण जमाने में, जबकि कोई व्यवस्था नहीं होती थी, झोपड़ियों में लोग रहते थे, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, पंखे नहीं थे, इतने असुविधाओं में भी प्रसन्नता से मनाने के लिए जो दिन तय किया गया, 7 दिन तक तय किया गया। और वो दिन कौन सा था? 15 फरवरी से 21 फरवरी 1925 ईस्वी का दिन तय किया गया। और हिंदी तिथि से जो दिन तय हुई फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी से त्रयोदशी पर्यंत, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी से त्रयोदशी, माने बीच में वो दशमी आ गई। ये होता ऋषि राम पुनराद्या नाम वाचम अर्थोनुधावती। महात्मा नारायण स्वामी, स्वामी श्रद्धानंद ने जो 7 दिन तय किए, यद्यपि उस समय विदित नहीं था कि स्वामी दयानंद की वास्तविक जन्मतिथि कौन है, लेकिन उन निरजस्तम महानुभावों के अंतस्थल में जो 7 दिन की तिथियां तय की गई, उसमें वो वास्तविक तिथि भी आ गई जिस तिथि में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जो इस बात को जब मैंने कहा आचार्य राजेंद्र जी यासु जी को, तो बड़े प्रफुल्लित हुए। कहा ज्वलन, तुम सोचते रहते हो और बहुत अच्छी बात तुमने सोची, इसको मैं लिख दूंगा। और अभी जो आर्य समाज का इतिहास का 2 भाग छपा है, लेटेस्ट नवीनतम अद्यतन संस्करण इसको हिंदी में कहेंगे, किसकी लिखी हुई? पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति की, जो स्वामी श्रद्धानंद के पुत्र थे। गोविंद राम हासानंद ने 2 भागों में आर्य समाज का इतिहास लिखा था। इंद्र विद्या वाचस्पति ने उसका अद्यतन लेटेस्ट संस्करण जो निकला है, इसकी मैं विस्तार से मेरे विचार को स्वामी दयानंद की जन्म तिथि के संबंध में भी और आर्य समाज की स्थापना तिथि के संबंध में भी राजेंद्र जिज्ञासु ने सहमति पूर्वक लिख दिया है। और मैं अपने ख्यापन में ये बात नहीं कह रहा हूँ। 1988 में, आज से करीब 35 साल पहले, मैंने एक लेख लिखे थे। फिर उस लेख को कम से कम 10-12 पत्र पत्रिकाओं में छपाया
और उस काल में जो निर्णय हुए थे, सार्वदेशिक सभा ने 1967 में अंतरंग कमेटी बैठी विद्वानों की और साथ साथ भारत के सारे प्रतिनिधियों की, जो सार्वदेशिक की अंतरंग है, और वहाँ फाइनल डिसीजन ले लिया गया कि स्वामी दयानंद की जन्मतिथि यही है जो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन उसके बाद भी इस पर आक्षेप किए जाते रहे। उन सारे आक्षेपों का जवाब मैंने 1988 ईस्वी में अपनी प्रकाशित पुस्तक में दिया। अब तो सर्वमान्य सा हो गया है, इसलिए उसमें कोई विवाद की बात नहीं है। तो मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ। तो स्वामी दयानंद के जीवन में जो 13वें वर्ष के पूरे होने पर जो शिवरात्रि का व्रत आता है, आप जानते हैं कि माताओं का प्रेम अपने बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए एक ऋग्वेद में मंत्र आता है जिसमें कहा है कि हे परमात्मा, एक बालक बोल रहा है कि तुम मेरी माता के समान हो, तुम माता के जैसे हो, माता के बराबर हो, ऐसा भी आ जाता है। यद्यपि परमात्मा सबसे बड़ा है, लेकिन माता के प्रति विशेष अनुकंपा माता के अपने संतान के प्रति रहती है, इसलिए बालक के लिए सर्वस्व उसकी माँ होता है। तो माँ का तुलना देने के लिए, माँ से उपमा देने के लिए इसलिए कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पहले आता है। तो बालक की माता ने कहा कि छोटा बालक है, इतना लंबा उपवास नहीं रख सकता, ये जल्दी खा लेता है, इसको मत करो। लेकिन पिता तो कट्टर शैव थे, 10वें वर्ष से उसको पार्थिव पूजन की ओर अभिमुख कर रहे थे। फिर 13वीं को उन्होंने बड़ी कथा सुनाई। त्रयोदशी के दिन पाशुपतास्त्र, शंकर भगवान, पार्वती जी, हिमालय, ये वो, वृषनंदी पर बैठना, दुष्टों का संहार करना, भक्तों को तुरंत प्रसन्न हो जाकर वरदान देना, जो पौराणिक कथाएं थी, रोचक कथाएं पिता ने इतने ढंग से सुनाई कि बालक के मन में आ गया कि मैं व्रत करूंगा। और पूरा व्रत निष्ठापूर्वक करके वो सायंकाल पिता के साथ मंदिर में गया। लिखा है प्रथम पहर की पूजा हो गई, द्वितीय पहर की पूजा होने के बाद कोई अपनी नींद को रोक नहीं पाया। पिताजी सो गए, और भी लोग जो आए थे वो ऊँघने लगे, पुजारी भी आ गया। लेकिन बालक देखिए, 13 वर्ष के बालक के मन में आया कि यदि मैं सो गया तो शिवरात्रि का व्रत का फल नहीं मिलेगा। इसलिए स्वामी जी ने अपने उस चर्चा की है कि पानी के छींटे डाल डाल करके वो जबरदस्ती जागते रहे। बहुत लोग तो सो गए, लेकिन मूल शंकर जागते रहे। और उसी जागरण की वेला में रात्रि में 12 बजे के आसपास, पौने 12 रहा होगा, उन्होंने उंदर, चूहे को गुजराती भाषा में उंदर कहा जाता है, शिव के पिंडी पर चलते देखा, भक्षण करते देखा। तब उसके मन में जो शंका आई, जिसकी चर्चा मैंने की है, वो शंका उन्होंने पिताजी को जगाकर पूछी। पिताजी ने कहा तुम समझते नहीं हो, ये कली काल है, इस कली काल में असली शंकर कहाँ मिलते हैं। पहले भी कैलाश पर्वत पर रहते थे, अब पता नहीं कहाँ रहते हैं, लेकिन उनकी पिंडी बनाकर, उनकी मूर्ति बनाकर हम लोग पूछते हैं। असली शिव ये नहीं है, असली शिव की ये प्रतिकृति है, उसकी मूर्ति है, प्रतिमा है। तो कहा जब असली शिव नहीं तो पूजा मैं क्यों करूं। तो पिताजी ने डपट दिया। फिर पिता ने, बालक ने सोचा कि इनसे बहस करने से क्या होगा। पिताजी कठोर तबीयत के थे, उन्होंने कहा कि मेरे अब घर जाने का मन कर रहा है, मैं अब जाऊंगा। तो पिता ने कहा कोई बात नहीं, एक सिपाही को लगा दिया कि इसको घर पहुंचा दो। और चलते समय कहा सावधान, दिन भर तुमने व्रत रखा है, अभी तक व्रत रखा है, व्रत तोड़ना नहीं, बिल्कुल प्रातःकाल उद्यापन किया जाएगा, रात में जाकर सो जाना। बालक गया। उस 13 वर्ष के बालक में एक अजीब स्थिति थी। उसने कहा जब सच्चा शिव है ही नहीं, इसकी पूजा से कोई मतलब नहीं, ये तो नकली है, और नकली भी किस रूप में है, मैं क्यों भूखे रहूं। जाते उसने माँ से कहा माता जी भूख लगी, भोजन दो। माता जी को और क्या चाहिए। कोई बच्चा कहे कि माँ भूख लगी है, और कोई माँ रोक पाएगी। उन्होंने खिला दिया। माता पिताजी का क्रोध जानती थी, कहा अब तुम आराम से सो जाओ, 2 दिन तक दिखाई मत पड़ना, पिताजी के सामने जाना मत, नाजायज मार खाइयो, माने गुजराती भाषा में उसने कहा, और छिपा के उनको सुला दिया। पिताजी आए प्रातःकाल, जब उनको विदित हुआ कि पुत्र ने भोजन कर लिया है, तो उनके क्रोध का पारावार नहीं रहा, वो बमक पड़े। लेकिन उनके जो छोटे भाई थे, जो मूल शंकर के चाचा थे, उन्होंने बड़े प्यार से अपने बड़े भाई को समझाया
कि आप समझते नहीं हैं, पढ़ने की उम्र है, छोटा बालक है, भागा जा रहा है घर से क्या? अरे ये तो जो कुल की रीति है, जो परंपरा है, वो तो करेगा ही, विघ्न बाधा आएगी पढ़ने लिखने में, आप दबाव मत दीजिए। उन्हें धीरे धीरे उनके क्रोध को शांत किया और इस प्रकार स्वामी दयानंद बाल ऋषि, उनके लिए भीमसेन शास्त्री ने नया शब्द का प्रयोग किया, बाल ऋषि। हम क्या कहें तो बाल ऋषि कहें, वो बाल ऋषि जो है पिताजी से मार खाने से बच गए। ये घटना हुई। आगे चल करके जो बात आती है मुख्य रूप से वो ये आती है कि स्वामी जी की जब 16 वर्ष की अवस्था हुई तो उस समय जो गरबा नृत्य होता है, आप जानते हैं गुजरात में गरबा नृत्य का बड़ा प्रचलन है। वो गरबा नृत्य किसी आनंदोत्सव में, किसी अच्छे समारोह में गरबा नृत्य हो रहा था। बालक मूलशंकर 16 वर्ष की अवस्था के किशोर, बालक नहीं कहेंगे किशोर, 16 वर्ष में बालक को हमारे यहाँ संस्कृत में बड़े शब्द हैं, किशोर वय में वो देख रहे थे। नौकर दौड़ता हुआ गया और कहा कि तुम्हारी जो भगिनी है, बहन, जो तुमसे 2 वर्ष छोटी है, उसका सांसें चल रही हैं, वो उसको विषुचिका हुआ है और वो वैद्य आए हुए हैं, दवा दी जा रही है, हालत बिगड़ रही है, चलो। वो आए, देखते क्या है, पूरे घर के लोग, चाचा, माता, पिता, भाई और बहन और आसपास के लोग खड़े हैं, नब्ज टटोले जा रही हैं, दवा दी जा रही है, वैद्य चिकित्सा कर रहा है। देखते देखते उस बालिका ने प्राण छोड़ दिए। और उस प्राण छोड़ने का जो होता है आप सभी जानते हैं, सारे लोग रोने लगे, सारे परिवार के लोग रोने लगे। स्वामी दयानंद की रुलाई नहीं है, उनका मस्तिष्क चिंतनशील, पता चलता है स्वामी दयानंद का प्रारंभिक जीवन ही उनका बड़ा चिंतनशील था। स्वामी जी लिखते हैं कि मैंने जीवन में पहली बार किसी को मृत्यु के मुख में जाते हुए देखा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी जो मेरी बहन चल रही थी, फिर रही थी, बोल रही थी, ये क्या हो गया, निष्प्राण हो गया, लोग रो रहे हैं, यही मृत्यु है, क्या होता है, क्या ऐसे ही सब लोग होगा, कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा। तो सारे लोग रो रहे हैं, स्वामी जी सोच रहे हैं, निस्तब्ध पाषाणवत, कोई मुख में भंगिमा में परिवर्तन नहीं। तब लोगों का ध्यान बालक मूलशंकर की ओर गया। कहा कैसा आदमी है, सब लोग रो रहे हैं। इनके छोटे भाई भी रो रहे थे, क्योंकि और भाई भी तो थे। उनके जो अंतिम संतान थी मूलशंकर के भाई बहनों में, वो 8वें वर्ष में जो पैदा हुई थी, वो उनकी दूसरी, जब ये 2 वर्ष के थे तो तब तो पहली बहन पैदा हुई, और 8वें वर्ष के थे दूसरी बहन पैदा हुई, जिसका नाम प्रेमबा रखा गया। और उसके बाद भी एक भाई हुआ जो बल्लभ जी नाम वाला हुआ। तो ये सब लोग रो रहे होंगे, छोटे छोटे रहे होंगे, शायद बल्लभ जी न भी रहे हों तो ये तो रहे ही होंगे, बाकी भाई बहन। लेकिन स्वामी जी को इस प्रकार निस्तब्ध देख करके पिता ने पाषाण हृदय कहा कि तुम्हारा हृदय पाषाण का है। लोगों ने धुतकारा कि कैसा है, अपनी बहन की मृत्यु पर भी नहीं रो रहा है। लेकिन स्वामी दयानंद के अंदर में कौन संघर्ष चल रहा है, इसको तो कोई नहीं जान पाया। आगे घटनाएं बढ़ती हैं, हमें घटनाओं को ज़्यादा विस्तार नहीं देना है। वही स्वामी दयानंद बाल ऋषि 19वें वर्ष की अवस्था में आते हैं। उस समय आपको स्वामी दयानंद के जीवनी से पता चलता है, पिताजी तो बड़े कठोर प्रकृति के थे, माताजी तो वात्सल्य की मूर्ति थी, लेकिन इनके जो चाचा थे वो इनको बहुत प्यार करते थे। चाचा उसी प्रकार रोग सैया पर पड़े और अंत में उन्होंने मूलशंकर दयानंद को बुलाया और बड़े प्यार से उनके माथे पर हाथ फेरा और बड़ी स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा, और अंतिम समय में उनके भी प्राण छूट गए। लेकिन उस प्राण छूटने के समय वो सबसे ज़्यादा प्यार उन्होंने स्वामी दयानंद को किया, उनके माथे पर हाथ फेरा और उनको प्यार से, वो बहुत प्यार करते थे। अब स्वामी दयानंद एक मृत्यु का दृश्य देख चुके थे, अपने सबसे प्यारे चाचा की मौत को देखे। स्वामी ने लिखा है, मैं फूट फूट कर रोने लगा, आंखें सूज गईं, बहुत बार रोया। और बाद में वो स्वामी जी के अंदर जो वैराग्य की अग्नि एक सुसुप्त अवस्था में थी, बहन के मृत्यु के बाद सच्चे शिव की प्राप्ति की अभिलाषा जो 13 वर्ष की अवस्था में शिवरात्रि के दिन हुई थी, तो सच्चे शिव की प्राप्ति के साथ जुड़ गया वैराग्य की अग्नि। और एक बात जान लीजिए, वैराग्य भी 2 प्रकार का होता है, एक कारण वैराग्य, एक ज्ञान वैराग्य, और एक वैराग्य और हमारे आचार्यों ने कहा है श्मशान वैराग्य।
ज्ञान वैराग्य तो लाखों में करोड़ों में किसी किसी को होता है, वो बाल्यपन से ही होता है। हमें जो ज्ञात इतिहास मिलता है, बहुत पुराने जमाने के ऋषियों का इतिहास नहीं मिलता, लेकिन जो इतिहास मिलता है वो ज्ञान वैराग्य शंकराचार्य में हम पाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। शंकराचार्य बचपन से ही ज्ञान वैराग्य था, 8 वर्ष की उम्र से ही शंकराचार्य के अंदर वैराग्य की अग्नि थी। वो शंकराचार्य जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं और जिनका काल आज से 2350 वर्ष है। स्वामी दयानंद के समय में जिसको 2200 वर्ष कहा है, आज 150 वर्ष हो रहे हैं स्वामी जी के आर्य समाज को स्थापित किए हुए और सत्यार्थ प्रकाश को लिखे हुए। तो 2350 वर्ष पहले जो शंकराचार्य के अंदर ज्ञान की अग्नि प्रदीप्त थी, जो भगवान तथागत गौतम बुद्ध के अंदर जो वैराग्य की अग्नि प्रदीप्त थी, लेकिन गौतम बुद्ध अपने पिता सुद्धोधन के द्वारा मोह पास में बांध दिए गए। गौतम का वैराग्य एक वृद्ध को मरते देखकर और रोगी को देख करके जो अग्नि प्रज्वलित हुई थी, अंततः उनके पिता ने कुछ ही दिनों के लिए सही उनको वैराग्य से खींच लिया और उनके विवाह कर दिया। यशोधरा उनकी पत्नी बनी, राहुल उनके पुत्र हुए। शंकराचार्य और स्वामी दयानंद विवाह के बंधनों में नहीं फंसे। दयानंद के मन में ये वैराग्य आया कि इस जीवन का क्या होगा, ऐसे ही सब मरेंगे, मैं भी मरूंगा, हमें सच्चे शिव को प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अमरता कैसे प्राप्त होती है उसको जानना चाहिए। ये बातें उनकी चाचा जी के मृत्यु के बाद बिल्कुल उनको प्रदीप्त होने लगी। स्वामी जी ने अपने मन के भाव को छिपाया नहीं, अगल बगल अपने मित्रों को, गांव के लोगों को बताने लगे। पिता बहुत चिंतित हुए, माता जी बहुत चिंतित हुई, बहुत जल्दी इनके विवाह की लिए खोजे जाने लगे। यहाँ तक कि एक लड़की भी तय कर दी गई, क्योंकि लिखा है उनके जीवन चरित्र में कि पिता ने कहा कि अगले साल तुम्हारा विवाह भी होगा, अब मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। उन्होंने चाचा की मृत्यु के बाद कहा कि मैं विशेष रूप से पढ़ने के लिए ज्योतिष विद्या, वैद्यक और व्याकरण के विशेष ग्रंथ, कर्मकांड के ग्रंथ पढ़ने के लिए मैं काशी जाना चाहता हूँ। माता पिता दोनों विरोधी थे कि अब अधिक पढ़ाकर क्या करना है, घर की जमींदारी है, जितना पढ़ लिया उतना ही बहुत है, तुम्हें अगले साल ब्याह भी करना है। 19वें साल में चाचा की देहांत हुआ था, 20वें साल में तुम्हें ब्याह भी करना है। लेकिन स्वामी जी ने अपने मित्रों को बहुत समझाया, बहुत प्रेरित किया कि हमारा विवाह न किया जाए। अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण पिताजी मान गए कि वो ठीक है, 1 वर्ष का समय तुम्हें देता हूँ, काशी तो नहीं जाओगे, हमारे जमींदारी में ही बगल के गांव में एक अच्छा पंडित है व्याकरण शास्त्र का, अन्य भी ग्रंथों का, वहीं भेज देता हूँ। स्वामी जी को वहीं भेज दिया गया। 20 वर्ष के बाद स्वामी जी वहाँ पहुँच गए और वहाँ पढ़ने लगे। 7-8 महीना ही हुआ था या 9-10 महीना हुआ होगा। वहाँ भी अपने भाव को छिपा नहीं पाए। उस पंडित जी को ही कह दिया कि पिताजी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, घर की माता जी भी चाहती हैं मेरा विवाह किया जाए, मैं विवाह में बंधन में नहीं फंसूंगा, मुझे तो सच्चे शिव को प्राप्त करना है, योग साधना करनी है, कैसे मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है ये मुझे। और पूछते भी रहते थे। तो अगल बगल के कुछ लोगों ने कहा था कि इसके लिए तो तुम्हें योग साधना करनी पड़ेगी, योगियों से मिलना पड़ेगा। तो स्वामी जी को ये पता चल गया था कि योग साधना से मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, इसके लिए योगियों के पास जाना पड़ेगा। ये उनके दिमाग में बात आ गई थी अगल बगल के बातों से, और ये घटना 20 वर्ष के आसपास की है। जब वो पंडित जी को कह दिया तो पंडित जी बेचारे हित चिंतक तो इनके पिता के थे, उन्होंने सूचना भेज दी कि आप पढ़ा रहे हो, ठीक बात है, लेकिन ये बालक रुकेगा नहीं, ये गृहस्थ आश्रम में जाना नहीं चाहता है। अब ये सुनना था कि पिताजी ने बुला लिया, पढ़ाई बीच में ही रोक दी गई। और लिखा है स्वामी दयानंद ने अपनी आत्मकथा में कि घर पर बुलाया गया और घर पर बुलाने पर कुछ ही दिन में मेरा 21वां वर्ष भी पूरा हो गया। ये सब संकेत है, जिन संकेतों से लोगों ने ऋषि दयानंद की जन्मतिथि पता लगाई। 21वां वर्ष भी पूरा हो गया और देखता क्या हूं कि घर में विवाह की तैयारियां होने लगी, मंगल गान होने लगे। स्वामी जी ने यह भी लिखा है कि 1 माह में सारी तैयारियां पूरी विवाह की हो गईं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि स्वामी दयानंद यदि न भागते, जिन दिनों भी भगे, तो अधिक से अधिक 9-10 दिनों के अंदर उनका विवाह हो जाता। ये लोग पता नहीं लगा पाए
कि कहाँ किस गांव में किस लड़की से ब्याह होना तय हुआ था, ये पता नहीं लग पाया। लगाने वाले सोचे होंगे, ये पता नहीं लगा कि कौन सी लड़की भाग्यशाली बनने वाली थी जो उसका भाग्य नहीं बना, या कहिए अच्छे ही हुआ, कौन उसके पिता थे, कौन था गांव था, कौन थी लड़की थी। देखिए इतिहासकार तो हर चीज पता लगाता, ये पता नहीं लगा। लेकिन स्वामी जी ने देखा कि अब बिना विवाह किए लोग मानेंगे नहीं, तब स्वामी जी ने रात्रि के समय, सायंकाल संध्या समय ही लोटा लेकर, और कुछ पैसे उनके पास जरूर थे, और उन्होंने घर छोड़ दिया। और घर छोड़ा, उस समय का संकेत किया है स्वामी जी ने, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने कहा कि जब मैंने घर छोड़ा तो उस समय 1903 का विक्रम संवत था, ये बात। अब देखिए जोड़ने वाले कैसे जोड़ते हैं। 1881 में जन्म हुआ है, 20वें साल पूरा होने पर गांव में, बगल के गांव में पढ़ाने भेजे गए, वहां से आए तो वहीं घर पर ही 21वां साल पूरा हुआ। तो 1881 और 21 जोड़ेंगे कितना होगा, 1902। अब भाग रहे हैं 1903 में, और एक घर में आए बुलाने पर तो कितना रहे, 1 महीना तैयारी में लगी, 8-10-15 दिन और मान लो, 1.5 महीना, बहुत होगा तो 2 महीना। तो ऐसा समय जोड़ा जाए 1881 और 1902, कि 1902 में और 1903 में ज्यादा अंतर न हो, क्योंकि भागने का समय संवत 1903 है, और 1903 शुरू होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के बैसाख, अधिकतम लोगों ने अनुमान किया है कि ज्येष्ठ महीना के बाद फिर नहीं। किसी का कहना जेठ महीने के अंत में, किसी का कहना जेठ महीने के पहले, और जेठ का जो महीना था वो मई का महीना था। ईस्वी जो थी 1846 थी। अप्रैल या मई महीने में, जेठ महीने के प्रारंभ में या अंत में 1903 विक्रम संवत को ऋषि दयानंद ने घर का त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद क्या करते हैं, त्याग करने के बाद वो 4 कोस गए। 7 बजे निकलने के बाद 4 कोस गए, और इस रास्ते से गए जो प्रसिद्ध रास्ता न हो, अप्रसिद्ध रास्ते पर, जिससे कोई ढूंढने आए तो ढूंढ न पाए। और 4 कोस जाने के बाद एक गांव में, किसी के घर में नहीं, कहीं पता नहीं कहाँ, किसी गांव में कहीं पेड़ उड़ के नीचे रात में रह गए। और रात भर सवेरे उठे, और दिन भर जो है लिखा है कि 3 पहर के बाद, लगभग 3 बजे के आसपास भोर में उठे, और फिर वहाँ से 15 कोस दूर के रास्ते कैसे कैसे गए, टेढ़े रास्ते, और जा करके फिर जा करके एक हनुमान जी का मंदिर था, घर में किसी के नहीं, एक हनुमान मंदिर में रुके। अब पता लगाया दयाल भाई ने कि कौन से हनुमान मंदिर में रुके। आप पढ़िएगा तो दंग रह जाइएगा कि उस कौन सा हनुमान मंदिर 4 कोस प्लस 15 कोस 19 कोस चलने पर टेढ़ा या सीधा मिलेगा। कई हनुमान मंदिर मिले, कई हनुमान मंदिरों में गए, कैसे, वो जाने दीजिए रिसर्च की बात। कहने का मतलब है कि स्वामी जी 15 कोस बाद वहाँ गए। फिर उसके बाद आगे जाते हैं तो देखते क्या हैं कि एक व्यक्ति, 2-3 वैरागियों का दल है। उन्होंने देखा कि नौजवान 21 साल का व्यक्ति आ रहा है, रेशमी धोती किनारे पहना हुआ है, हाथ में अंगूठियां हैं सोने की, हीरे की, और वो उनकी आंखें चमक गईं। वो बैरागी क्या थे, पता नहीं क्यों लोगों को बैरागी कहते हैं, उनसे साधुओं को। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा बस योगियों की खोज में जा रहा हूँ, मोक्ष प्राप्त करना है, योग विद्या प्राप्त करनी है। तो कहा क्या इन कीमती अंगूठियों से तुम्हें मोक्ष मिलेगा, ये तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो कहा ले लो। तो ये मूर्ति रखे थे, मूर्तियों से समर्पण करा लिया। स्वामी जी की हाथ की जो अंगूठियाँ थी उन्होंने वहाँ पर ले लिया। फिर स्वामी जी आगे बढ़ते हैं और वहाँ पता लगा कि एक सायला नाम का योग जगह है, सायला शहर है, वहाँ लाला भक्त नाम का एक योगी रहता था। योगी तो नहीं था, आम जनता में उसकी प्रसिद्धि थी कि योगी है। एक छोटा सा उसका आश्रम था, मंदिर था, पेड़ पौधे थे, प्रसिद्ध था उस इलाके में। सायला का वो लाला भगत का आश्रम प्रसिद्ध था। स्वामी जी वहाँ गए, वहाँ रुके, उन्होंने योग साधना की विधि कुछ बताया होगा। तो लिखा है स्वामी जी ने कि एक पेड़ के नीचे बैठ करके कुछ जप उप करने लगे। योगी तो सीखा नहीं था। तो लिखा है कि उल्लू की ध्वनि आई रात में, घू घू जोर जोर से। तो स्वामी जी भयभीत हो गए कि ये योग साधना तो कुछ कर नहीं रहा हूँ। फिर अंदर चले गए, मंदिर में विश्राम किया। थोड़ी देर में स्वामी जी को पता लग गया कि ये योगी नहीं है, ये लाला भगत है, इसको लोग योगी कहते हैं।
स्वामी जी वहाँ से आगे चलने की सोचने लगे तो किसी ने कहा कि कोट कांगड़ा एक जगह है अहमदाबाद के मार्ग में, वहाँ पर कुछ योगी रहते हैं, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो सायला में लगभग 20-25 दिन रहने के बाद आगे स्वामी जी कोट कांगड़ा की ओर गए और कोट कांगड़ा में स्वामी जी ने 3 महीने तक रह करके वहाँ कुछ साधक मिले, योगी तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ साधक मिले जो सच्चे महात्मा थे। उनके सानिध्य में स्वामी जी ने कुछ योग विद्या पर चर्चा की, कुछ छोटी मोटी योगिक क्रियाएं सीखी और कुछ योग साधना भी प्रारंभ की। फिर वहीं पर पता लगा कि कार्तिक के महीने में सिद्धपुर का मेला लगने वाला है, वहाँ बहुत महात्मा आएंगे, बहुत योगी आएंगे। तो स्वामी जी उस वहाँ से आगे चले और आगे चल करके जब सिद्धपुर मेले की ओर चलने लगे, वो महीना लगभग कार्तिक का महीना रहा होगा, कुछ दूरी पर आगे बढ़े तो एक गांव का, इनके गांव का ही एक व्यक्ति मिल गया जो वैरागी था और उधर से आ रहा था। स्वामी जी को उसने पहचान लिया। उसके पहले स्वामी जी सिद्धपुर कोट कांगड़ा में रहते हुए ही उन्होंने वो एक अपना नाम बदल लिया था किसी एक ब्रह्मचारी के कहने पर। उसने कहा तुम ब्रह्मचारी की निष्ठा ले लो। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा ली और नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा लेकर के इन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया और इनका नाम मूल शंकर से शुद्ध चैतन्य हो गया। और वहीं पर इन्होंने जो रेशमी किनारे की धोतियाँ थीं वो फेंक दी, क्योंकि शुद्ध चैतन्य के रूप में इस प्रकार के किनारे वाली धोतियाँ पहनना नहीं था। उनके पास उस समय तक 3 रुपये बचे थे। वो 3 रुपयों से, आज का 3 रुपया नहीं है, उस समय का 3 रुपया ध्यान रखिएगा, कुछ सादी धोतियाँ खरीदी और उसको उन्होंने धारण किया। और उस बैरागी को जो इनके ग्राम का परिचित था ये बता दिया। वो पूछा कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, क्या तुमने घर छोड़ दिया? सरल हृदय स्वामी जी ने सच्ची बात बोल दी कि हाँ हमने घर छोड़ दिया, अब मैं सिद्धपुर के मेले में जा रहा हूँ, महात्माओं से भेंट होगी, योगियों से भेंट होगी और वहीं मैं जा रहा हूँ। वो व्यक्ति चिंतित हुआ, उसने तुरंत चिट्ठी लिखी इनके पिताजी को और पिताजी 4 सिपाहियों के साथ सिद्धपुर के मेले में आ धमके। सिद्धपुर के मेले में भी बहुत ऐसे स्थल थे। स्वामी जी को एक नीलकंठ महादेव का मंदिर था जिसमें बहुत महात्मा रहते थे, सत्संग बहुत होता था। उन महात्माओं के बीच में नीलकंठ महादेव में भी स्वामी जी ने वहाँ डेरा जमाया और सत्संग सुनने लगे। कुछ लोगों से चर्चाएं भी योग विद्या करने लगे। कुछ ही दिन बीते थे, मेला अभी खत्म होने में अभी समय था कि इनके पिता करसन जी तिवारी 4 सिपाहियों के साथ सिद्धपुर के मेले में आ धमके और खोजने लगे जगह जगह। अब नीलकंठ महादेव में पहुँचे और उन्होंने पहुँचते ही भीड़ में से वो ढूंढ ही रहे हैं कि कहाँ है दयानंद। तब तक दयानंद की आंखें जो हैं पहुँच गई, पिताजी को देख लिया। स्वामी जी के जीवन में हम बहुत लंबे जीवन पर बड़े सूक्ष्मेक्षिका से शोध की दृष्टि से हमने स्वामी दयानंद के जीवन को भी पढ़ा है, तो हमें कहीं उनसे गलती बहुत कम मिलती है। ऐसी गलती जो सामान्य गलती भी, जैसे झूठ बोलना। स्वामी दयानंद के पूरे जीवन में स्वामी दयानंद ने कहीं झूठ नहीं बोला, एक जगह छोड़कर। ये जगह है नीलकंठ महादेव, सिद्धपुर का मेला। सामने पिता महोदय, कठोर जिनकी अनुशासन और जिनसे भय। स्वामी जी लिखते हैं कि जब पिताजी सामने आए तो मैं थरथर कांपने लगा, पैरों पर गिर पड़ा और कहा पिताजी अपराध क्षमा हो, मुझे किसी ने बहका दिया था, बहकाने के कारण मैं आ गया हूँ, बहुत दुख पाया हूँ, मैं घर लौटने ही वाला था, आप आ गए, बड़ी कृपा हुई, बहुत अच्छा हुआ। पिताजी समझ गए कि ये इसकी गोल गोल बात जो कर रहा है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। खींच दिया जो कपड़ा पहना था, वो जो गैरिक वस्त्र फाड़ के फेंक दिया, तुम्बा छीन के पटक के फोड़ दी। कहा मातृहंता, अपनी माता की हत्या किया चाहता है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि स्वामी दयानंद के वियोग में उस माता की क्या दशा हुई हो। रो रो कर कैसे उस दिन काट रही होगी, उसके दुख को किस प्रकार पी रहे होंगे। इनके पिता जो मिलते हैं तो अपने क्रोध के साथ अपनी पत्नी के कष्ट को बताना
नहीं भूलते। ये कहने का एक भाव ये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने पिता से ज्यादा माता के प्रति प्रेम होता है। ये कहकर उनके पिता जगाना चाहते हैं कि तुम गलत काम कर रहे हो, तुम्हारी आदमी घबरा जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, जब घर बुलाना होता है ना, कहीं भाग जाए लड़का उड़का तो कह देते आ जाओ तुम्हारी माता मरने वाली है, तुम्हारी माता मृत्यु सैया पर पड़ी है। हमने कई ऐसे घटनाएं देखी हैं। और बेचारा भागा भागा आता है तो माता जी तो रसोई में चाय बनाती हुई मिलती हैं, तो पता चलता है करे तो धोखा दिया गया। तो इस प्रकार का ये मनोवैज्ञानिक दबाव था उनके पिता का। लेकिन दयानंद तो दयानंद थे। करोड़ लाखों वर्षों, लाखों करोड़ों लोगों में युगों और शताब्दियों सहस्राब्दियों के बाद दयानंद जैसा व्यक्ति पैदा होता है। स्वामी जी उनकी बातों में नहीं आए। 4 सिपाही थे, स्वामी जी को लेकर चले वो, और उन्होंने जो, अरे ये तो बहुत समय हो गया, मैं ध्यान ही नहीं, घड़ी नहीं देखी, माफ कीजिएगा। तो अंतिम बस 2-3 लाइन, जब स्वामी जी ने चारों सिपाहियों को पहरा लगाया कि एक एक 6-6 घंटे की पहरा रहेगा, पहरा करो, लेकर चल रहे हैं स्वामी जी को। 3 दिन बीत गए, स्वामी जी की आंखों में नींद नहीं है। वो सिपाही जग रहा है, 4 सिपाही ड्यूटी दे रहे हैं 6-6 घंटे की, और स्वामी जी बिना ड्यूटी दिए 24 घंटा झाग रहे हैं। सोचिए आप, 23, 22, 21 वर्ष के व्यक्ति का। तीसरे रात्रि में 3 बजे, लिखा है जीवनीकारों, 3 बजे के बड़े खतरनाक। इसलिए लोग कहते हैं कि गाड़ी चलाने वाले भी, ड्राइवर लोग भी 3 और 4 बजे 5 बजे उसमें ज़्यादा नहीं चलाएं। रात में 12 बजे तक चल जाता है, लेकिन 3 बजे 4 बजे की ड्राइविंग जो है खतरनाक होती है। 3 बजे बेचारे सिपाही की नींद आ गई। कितना दिन जगते बेचारे। स्वामी जी को मौका मिल गया, वो लोटा लेकर के निकल पड़े, और लिखा है वहां से आध कोस ही गए तो उन्हें लगा कि अब उषा का काल आ गया है, उजाला फैलने लगा है, अब मैं भागूंगा तो गांव वाले देख लेंगे। इसलिए बगल का एक वृक्ष देखा, एक बगीचे में बड़ा घनघोर वृक्ष दिखाई दिया, उस वृक्ष पर चढ़ गए, और चढ़ के बाद सबसे ऊपर घोर घने पत्तों के शाखाओं के बीच में बैठ गए। और ठीक 7 बजे वो सिपाही लोग और पिताजी उसी बगीचे में पहुंच गए, और उसी आसपास पूछने लगे। स्वामी जी के तो सांस मानो, सोचिए वो सांस भी नहीं ले पा, पिन ड्रॉप साइलेंट रहा होगा कि सांस भी ले तो कहीं पता न चल जाए। उसी पेड़ पर छिपे रहे, और स्वामी ने लिखा है सौभाग्य था कि सिपाही पूछ पाछ खोज खाज के चले गए, स्वामी जी को देख नहीं पाए। और स्वामी जी ने वहाँ एक शब्द का प्रयोग किया है, वही मेरे गांव के लोगों की अंतिम भेंट थी। स्वामी जी ने के जीवन में वो अंतिम भेंट थी गांव के लोगों की। और उसके बाद बहुत दिन बाद प्रयाग के मेले में स्वामी जब दयानंद सरस्वती बन गए थे, तब उन्होंने गांव के कुछ लोगों को देखा। स्वामी जी ने नजरें घुमा ली। सौभाग्य रहा कि स्वामी जी ने तो पहचान लिया कि गांव के कुछ लोग हैं, लेकिन वो लोग स्वामी जी को नहीं पहचान पाए। तो इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि स्वामी जी का जो महाभिनिष्क्रमण हुआ, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने लिखा है कि घर से लोग निकलते हैं, भागते हैं, तो उसको निष्क्रमण कहते हैं। एक संस्कार भी है, निष्क्रमण संस्कार। लेकिन स्वामी दयानंद का जो निष्क्रमण है वो निष्क्रमण नहीं है, अभिनिष्क्रमण है, महाअभिनिष्क्रमण है, जो संसार के सुख के लिए, संसार को शांति देने के लिए, संसार को अमृत बांटने के लिए अपने माता पिता घर परिवार का मोह छोड़कर अपने घर वालों को दुखी करके दयानंद बनने निकल पड़ते हैं। इस महाभिनिष्क्रमण की गाथा आगे भी चलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत